सौरभ बाबा तो मंच से बोलते बोले कि अरे हम ढोंगी हिंदू राष्ट्र है, बनाएंगे, ढोंगी हिंदू राष्ट्र है, बनाएंगे। ढोंगी तुम है, क्या कर लोगे? हिंदू राष्ट्र नहीं ढोंगी बनाएंगे है। तो एक क्या कर वीडियो, लोगे? एक वीडियो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू वीडियो, राष्ट्र बनाएंगे, क्या कर लोगे? एक वीडियो मैंने उनका देखा था, तो वो जो है वो किसी का फेसबुक अकाउंट किसी पत्रकार का देख करके वो बता रहे थे ऐसा ऐसा है। अभी एक छोटा सा वीडियो कोई लव क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है और मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ और पार्टी ने मुझे यहाँ सांवेर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है 2023 का जो विधानसभा का आम चुनाव है उसके लिए। सर, जिस तरह देखा जाए तो आज सांवेर में एक आम सभा है संविधान बचाओ यात्रा जी, जो कि मऊ से शुरू होगी रोड शो के दौरान, और आम सभा यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी संबोधित करेंगे। जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के संविधान को समय समय पर जो है वो संशोधन के माध्यम से बदलने का प्रयास किया। जब से इस देश के संविधान को लागू हुआ, लागू होने से पहले जब भारत का संविधान लिख करके कंप्लीट हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय से लेकर के आज तक 200 से ज़्यादा संशोधन भारत के संविधान में कर दिए और समय समय पर इस देश के जो आम नागरिक है, इस देश का अंतिम व्यक्ति जो भारत के संविधान से अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करता है, उस संविधान में हमेशा संशोधन किए गए ताकि इस देश का जो शिक्षा से दूर रहा तबका है वो हमेशा से वंचित रहा है, पिछड़ा रहा है, उसके साथ में तमाम प्रकार की परेशानियां रही हैं, उसका शोषण होते रहा है, वो लोग इस देश के संविधान को पढ़े ना, उससे पहले ये लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई देश के संविधान को बदल देना चाहिए 2047 तक। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और ये यात्रा भी उसी लिए है कि इस देश के मनुवादी लोग जो इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, तो उनको ये जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद साहब की ओर से और संविधान बचाओ यात्रा की ओर से कि इस देश के संविधान के रक्षक जो बाबा साहब अम्बेडकर कह करके गए कि मेरे बच्चों में इस कारवा को बड़ी मुसीबत से यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इसे आगे ना ले जा सको तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे भी मत जाने देना। तो मैं समझता हूँ कि आज इस कारवा को आगे भी ले जाया जा रहा है, पहले माननीय कांशीराम साहब के द्वारा और आज चंद्रशेखर आज़ाद साहब के द्वारा, जो भारत के संविधान को भी बचाएंगे। भारत के संविधान में निहित अधिकार, इस देश के अंतिम व्यक्ति तक जो अधिकार मिलते हैं भारत के संविधान में, उनको बचाने के लिए भारत में जो इस देश के पिछड़ा, शोषित और वंचित समाज जो था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भी समानता का अधिकार देने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई, उन सभी को बचाना। अभी आपने कहा कि संविधान बचाओ यात्रा चंद्रशेखर रावण जी निकाल रहे हैं। जी। संविधान यात्रा जब 70 साल से कांग्रेस ने राज किया था, अभी कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस तो जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है, एक स्लो पॉइजन है। कांग्रेस हमारे लिए स्लो पॉइजन से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने भारत के संविधान को लागू नहीं हुआ उससे पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख करके कंप्लीट किया 26 नवंबर 1949 को, तब से लेकर के तो 26 जनवरी 1950 जो 2 महीने का अंतराल था, उन 2 महीनों के अंतराल में 100 से ज़्यादा संशोधन किए भारत के संविधान में। और जिस प्रकार से आप देखोगे इस देश के किसान 13 महीनों पर जो है वो सड़कों पर बैठे रहे, बीजेपी की सरकार के अनैतिक रूप से जो कानून ला करके उनके ऊपर खड़े कर दिए, तो इसके पीछे भी कांग्रेस का बहुत बड़ा राज रहा। 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस देश के संविधान में वो संशोधन किए जो राज्यों को अधीन थे कानून बनाने के लिए, जो किसानों के लिए बनाए जाते, उनको उन्होंने एक बिल पास करा और वो केंद्र के अधीन करे, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में पूरा कानून व्यवस्था बना दी किसानों के लिए। उसके कारण जो है वो वहाँ बैठना पड़ा। तो 55 साल का कांग्रेस का राज रहा, तमाम प्रकार के संशोधन हुए इस देश। कांग्रेस संविधान यात्रा निकाल रही तो सही नहीं है? देखो साहब, चुनाव आता है, संविधान की याद आती है। पिछले चुनाव 2018 में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, यहाँ हमने देखा जब उनके स्टार प्रचारक माइक से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम संविधान बचाने आए हैं। 15 महीने जब उनकी सरकार रही, एक शब्द उनके मुंह से ये नहीं निकला कि भारत के संविधान के साथ में छेड़खानी हो रही है। सर, आज भी नहीं बोल रहे हैं। वो आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में बदलाव कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी बाबा साहब के मूवमेंट पे काम करते हैं, संविधान के ऊपर काम करते हैं, तो इसी तरह मायावती भी काम करती है। बिल्कुल उन्होंने किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो हमको आने वाले चलने में जो दिया उसको काम किया, उनकी कोई दोहराई नहीं, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दिशा आज जो है वो भटक चुके हैं। उनने गणेश को, उनने जो हाथी को गणपति बना दिया। आज चंद्रशेखर आजाद जी उस मूवमेंट को जो मान्यवर कांशीराम साहब का था, किसने बनाया गणपति? भाई जिन्ने भी बनाया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जानते हैं बखूबी मान्यवर कांशीराम साहब बड़ी मुश्किलों से इस मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसको आगे लेकर के जाना है। आपको नहीं लगता 2 दरवाजे हैं?
देखो आज दरवाजा एक ही बचा है, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद एकमात्र आज ऐसा मायावती नहीं है? नहीं थे, बिल्कुल थे, उनके बारे में बात ही नहीं करना है। थे- बात मैं जिस पार्टी के लिए थे काम कि करता है? हूँ, मैं जिसके लिए काम करता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी के लिए, भीम आर्मी के लिए काम करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस देश में अगर कोई बोल पा रहा है इस देश के मनुवादियों के खिलाफ, इस देश की सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ, तो वो सिर्फ एक चंद्रशेखर आजाद है। मायावती के भतीजे ने ये क्यों बोला कि चंद्रशेखर कौन? छोटे अरे छोटे यार हम देखो पहचानते भाई सुनो, वो अमेरिका में रहे, ठीक है, वो कहीं रहे, विदेश में रहे, तो उसको कैसे पता रहेगा कि ये जमीन पर जिस वर्ग की वो बात महलों से बैठ करके करते हैं, उसकी जमीन पर लड़ाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोटे मोटे लोग अगर चंद्रशेखर आजाद को ना भी जाने तो फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता से सिर्फ एक निवेदन है साहब, कि देश के संविधान में जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये अधिकार भी भारत के संविधान ने दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकारों में वो अधिकार दिए, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तमाम प्रकार के अधिकार हमें तब मिले जब भारत का संविधान था। उससे पहले हमारे पूर्वजों के हालात अगर हम देखेंगे तो हमारे पूर्वज जो है वो गोबर उठाते थे, मरा हुआ पशु उठाते थे, नालियाँ साफ करते थे, और तमाम प्रकार की वो सारे शोषण उत्पीड़न उन्होंने झेले। आज वर्तमान में सम्मान के साथ में, जैसे मैं भी आज पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैं सम्मान से बोल रहा हूँ, मुझे आज कोई दबाव नहीं बना सकता कि मैं भारत में कोई ऐसा गंदा काम करूँ जो हमारे पूर्वजों ने किया। तो तमाम प्रकार के अधिकार आज भारत का संविधान हमें देता है। तो मैं तो सिर्फ मेरे देश की जनता से, मध्य प्रदेश की सांवेर की जनता से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान है तो आप हो, अगर संविधान आप नहीं है भाजपा से तो क्यों नाराज हो आप? भाई भाजपा से नाराज होने का सिर्फ एक कारण नहीं है, हजार कारण है। क्योंकि इस देश में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और मैं अपने आप को नहीं मानता कि तकलीफ क्या है हिंदू राष्ट्र बनने में आपको? देखो हिंदू राष्ट्र अगर बनता है मेरे भाई, तो मैं समझता हूँ कि जो तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ यही है ना कि मेरे पूर्वजों की जो परेशानियां थी वो फिर से उपज जाएगी। मेरे आने वाली पीढ़ी आज उसकी शिक्षा को खत्म कर दिया। 1 लाख स्कूलों को बीजेपी ने बंद कर दिया है, तमाम स्कूलों को बंद सीएम कर, राइज खोल दिया उन्होंने। सीएम राइज स्कूल खोल दिया है। उसके बाद में वो बोल रहे हैं हम एलईडी पर पढ़ाएंगे। हमारे लोगों के पास में, बेचारों के पास खाने को पैसा नहीं, बताओ वो एलईडी पर, लैपटॉप पर, टेबलेट पर कैसे पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी भारत के संविधान में, तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर 8वीं तक हिंदू राष्ट्र बनाते क्या कर लेंगे? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनाते क्या कर लेंगे आप? हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे इस देश क्या में। कर लेंगे? ये सेकुलर देश क्या है। कर लेंगे? हम इस देश में जो हमसे बन पड़ेगा, मतलब ये जान के आहुति भी देना पड़ी संविधान को बचाने के लिए, और इस देश को सेकुलरिज्म को देने के लिए, तो हम अपनी आहुति भी देने को तैयार है। भीम आर्मी के नौजवान बड़े ताकतवर हैं और बड़े अच्छे तरीके से, कई लोग कहते हैं हम लोगों को कि भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी है, लेकिन नहीं, हमने केडर पढ़ा है मान्यवर कांशीराम साहब का, तमाम प्रकार की चीज़ें सीखी है। बाबा साहब अम्बेडकर के कई वॉल्यूम पढ़े हैं, तो समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे तमाम महापुरुष जो इस देश में पैदा हुए, उन्होंने किस प्रकार से इस देश मध्य को, प्रदेश सरकार उनकी है, केंद्र में उनकी है, थोड़ा देखो। सरकार उनकी है और बड़ी गलती हुई है इस देश के और मध्य प्रदेश के लोगों से। लेकिन अभी बता रहे हैं सड़कों पर आपको, आप भोपाल में 12 फरवरी को शायद आपने कवर किया होगा, तो शायद भीम आर्मी के लोगों ने, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने और मध्य प्रदेश के लोगों ने पूरे विश्व को बताया कि बीजेपी की सरकार जो इस बार जाने वाली है, अगर यहाँ पर सरकार बनेगी तो आजाद समाज पार्टी के बगैर यहाँ पर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। और हम जानते हैं हमारी मेहनत को, हमने कितनी मेहनत की। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के मूवमेंट पे आप भी काम करते हैं जी, मायावती भी काम करती है, तो क्या एक घर जाने के लिए 2 रास्ते होना चाहिए? देखो रास्ता वही था, लेकिन क्या कभी समस्या एक रही होंगे, है, कभी एक होंगे। वो चंद्रशेखर आजाद साहब ऊपर की लीडरशिप जानेगी, और जिनको घमंड है शायद वो अगर थोड़ा सा झुकना चाहे अपने लोगों के मतलब बीच में। मायावती घमंडी है? हाँ हो सकता है। अगर मायावती ऐसा घमंडी होता है। तो 3-3 बार जो व्यक्ति लेटर लिख करके कह रहा है कि साहब आप मुझे अपने साथ सम्मिलित कर लो, साहब चंद्रशेखर आजाद जी, तो उनको बुला नहीं लेते। बातें करते हैं मंचों से बड़ी बड़ी, लेकिन हकीकत में जो बात है, चंद्रशेखर तो मायावती को बुआ जी बताते अपनी। तो बुआ जी हैं, बिल्कुल है, हम लोगों की बहन जी हैं, और ये हमारा नाता रिश्ता है, वो खून का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भतीजे भतीजे में कैसी नाराजगी फिर? होती है ना, घर में लोग लड़ पड़ते हैं, भाई भाई सालों बात नहीं करते, जीवन भर भूल जाते हैं एक दूसरे को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनको घमंड आ गया महलों का, वो आदमी झोपड़ी वाला जो व्यक्ति समाज के लिए मेहनत कर रहा है, उसके लिए क्या उनको अपील करना तकलीफ चाहिए आएगी? कार्यकर्ताओं से? तो अपील यही है कि भारत के संविधान को बचाना सिर्फ एकमात्र अपील है। ना वोट की राजनीति करना है, ना किसी और चीज की राजनीति करना है। भारत का संविधान सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, और इस देश में अगर संविधान को बचाना है तो ये सांपनाथ और नागनाथ बीजेपी और कांग्रेस को बिठा करके इस देश में स्वतंत्र नेतृत्व को जो है वो इस देश की सत्ता को सौंपना पड़ेगा। बस हिंदू राष्ट्र में तकलीफ रहेगी? क्यों बिल्कुल रहेगी साहब। अगर हम लोगों को ये कहे कि तू मरा हुआ पशु उठा करके फेंकेगा, कोई टट्टी साफ करेगा, ये काम हम लोगों को कहे जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी। हमने देखा हम लोगों की शिक्षा पर बैन था या मनुस्मृति का कानून था, तो मैं समझता हूं कि मैं शिक्षित हुआ तब जाकर के आपके सामने बोल पा रहा हूं। अगर मैं हिंदू राष्ट्र में तो मुझे मौका भी नहीं दिया जाएगा। मनुस्मृति आज देखो कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। आप सोचो वो मनुस्मृति जब पढ़ेगा उसके बच्चे में कितना दिमाग में गोबर भर जाएगा दिमाग में,
जो बच्चा उसको पढ़ेगा, वो भले कितना भी अच्छा टैलेंटेड बच्चा हो, उसके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी जाएगी जिससे वो बच्चा जो है हम लोगों से घृणा करने लगेगा, और जाति व्यवस्था जो चरम पर थी उस समय जब भारत का संविधान ने था, उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो साहब हम तो किसी के सामने, हमारे पूर्वजों ने तो सामने किसी की आंख भी उठा करके नहीं देख पाए। बागेश्वर बाबा तो मंच से बोलते बोले अरे ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है। तुम क्या कर लोगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो? क्या कर लोगे? एक वीडियो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू वीडियो राष्ट्र बनाएंगे, क्या कर लोगे? एक वीडियो मैंने उनका देखा था, तो वो जो है वो किसी का फेसबुक अकाउंट किसी पत्रकार का देख करके वो बता रहे थे ऐसा ऐसा है। अभी एक छोटा सा वीडियो कोई लव को लेकर के एक व्यक्ति बोल रहा था राजस्थान का, तो देख लिया वो झूठे ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। देश के जनता को, भोली वाली जनता को जो किसी में आस्था रखती है, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन परिवर्तन के बाद बाबा का क्या होगा? परिवर्तन के बाद देखो क्या है कि जो अंधविश्वास देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया कि आप अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोल सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो। तो जब हमारी सत्ता होगी तो इस अंधविश्वासी पाखंडवादी जो आस्था रखते हैं भगवान में, किसी में भी XYZ, अगर उन लोगों को किसी भी प्रकार से अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर बढ़ावा करेंगे तो उनको सबक सिखाएंगे, भले फिर वो कोई भी हो।